हनुमान जी की पूंछ का बल। दोस्तों, आज हम जानेंगे हनुमान जी की पूंछ में कितनी ताकत थी। कोई साधारण पूंछ नहीं थी हनुमान जी की। इस पूंछ की वजह से रावण के कई महान योद्धा धराशायी हो गए थे। इस पूंछ से हनुमान जी ने पूरी लंका को जलाकर राख कर दिया था। तो आइए जानते हैं हनुमान जी की पूंछ से जुड़ी हुई कुछ विशेषताओं के बारे में। यह उस समय की बात है जब रामायण के युद्ध में हनुमान जी से परेशान रावण की सेना जब रावण से कहती है कि महाराज इस हनुमान का क्या करें, इसने सबसे ज्यादा आतंक मचा रखा है। तब रावण ने अपनी सेना से कहा कि इस हनुमान को सबसे पहले मारो, तभी हम युद्ध जीत पाएंगे। अगर हनुमान नहीं रहा तो हमारी जीत तय है। रावण ने आज के युद्ध में अपनी पूरी सेना को सिर्फ हनुमान जी से लड़ने के लिए भेजा। एक से एक महाबली राक्षस हनुमान जी के पास युद्ध लड़ने जाते हैं। उनमें से 2-4 ही वापस आते हैं और रावण उनसे पूछता है कि बाकी की सेना कहाँ है। तब राक्षसों ने बताया कि हमारे योद्धा उसके सामने तो 2 मिनट भी टिक नहीं पा रहे हैं। वह हाथी घोड़ों को उठा कर ऐसे पटक रहा है मानो मिट्टी के खिलौने हो। हाथी घोड़े भी पानी नहीं मांग रहे हैं और हाथियों को उठाकर हमारी सेना की तरफ फेंक रहा है और सब चकनाचूर हो जाता है। तब रावण ने कहा कि एक काम करो, आगे से ना जाकर पीछे से वार करो। तब एक सैनिक बोला, महाराज जो आगे से जा रहा है वह तो फिर भी 2 मिनट टिक पा रहा है, लेकिन जो पीछे से जा रहा है वह तो 1 सेकंड भी नहीं टिक पा रहा। हनुमान उनको अपनी पूंछ में लपेटकर कोसों दूर फेंक देता है। अब रावण बहुत चिंतित हुआ और सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। लंका का युद्ध जब अपने अंतिम चरण में जा चुका था और रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है, तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। यह ऐसे राक्षस थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था, यानी ये राक्षस अमर थे। विभीषण के गुप्तचरों से जब यह समाचार प्रभु श्री राम को मिला तो उन्हें चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे। सीता का उद्धार और विभीषण के राज तिलक का वचन पूरा कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर राज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर इन अमर राक्षसों के जीवित रहते विजयश्री का वरण नहीं हो पाएगा। अंजना नंदन हनुमान जी आकर महाराज सुग्रीव सहित श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है, इस चिंता का कारण। तब विभीषण जी ने सारी बात बताई और कहा, अब विजय असंभव है। तब पवन पुत्र ने कहा, आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। कैसे हनुमान, वे तो अमर है और वह भी 1000 हैं। आप उस अमर सेना को नष्ट कैसे करेंगे। मुझे भी सीता माता ने अमरता का वरदान दिया है और मेरे प्रभु श्री राम की कृपा है मुझ पर। आज्ञा दीजिए प्रभु। हनुमान जी ने भगवान श्री राम को प्रणाम किया और भगवान श्री राम ने उन्हें मुस्कुराते हुए हाथ उठाकर जाने की आज्ञा दी। युद्ध प्रारंभ हुआ और रावण की अमर सेना के हजारों सैनिक पूरी ताकत से वानर सेना पर टूट पड़े। कोई अस्त्र कोई शस्त्र उन्हें मार नहीं सकता था, काट नहीं सकता था। उनका आतंक अपने चरम पर था कि हनुमान जी उनके सामने आकर खड़े हो गए और सोचने लगे कि उनके साथ युद्ध करने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये मरने वाले तो है नहीं, ये तो अमर है। इनके साथ युद्ध करना मतलब समय नष्ट करने जैसा है। हनुमान जी कुछ सोचते हैं और भीषण संग्राम छिड़ जाता है। भगवान राम के शिविर में इस पर गहन चिंतन हो रहा था कि हनुमान जी कैसे राक्षसों की उस अमर सेना से निपटेंगे। यह गहन चिंतन अभी समाप्त भी नहीं हुआ कि हनुमान जी वहां आ पहुंचे। विभीषण और सुग्रीव आश्चर्यचकित हो उठे। उन्होंने एक स्वर ने पूछा, क्या हुआ महाबली हनुमान, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। जी हाँ महाराज, मैं उन राक्षसों को उनके लोक पहुंचाकर वापस आ गया हूँ। अब हमारी विजय निश्चित है। विभीषण बोले, पर वे तो अमर थे हनुमान जी। हाँ, वे अभी भी अमर ही है, मैं उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूँ। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपनी पूंछ बाई और बताया, मैंने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटकर ऊपर आसमान की ओर फेंक दिया है और वे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की सीमाओं से बाहर जा चुके हैं। इस प्रकार वे हमेशा जीवित रहेंगे पर कभी नीचे नहीं आ पाएंगे। फिर प्रभु श्री राम की ओर देखकर कहा, हे प्रभु, रावण को अब आप शीघ्रातिशीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज तिलक हो सके। पवन पुत्र को प्रभु ने उठकर गले लगा लिया। वे धन्य हो गए अविरल भक्ति का वर पाकर और श्री राम उनके ऋणी बन गए। उधर रावण आज बहुत खुश था कि अमर सेना का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज तो जीत पक्की है। रावण अपने सैनिकों से पूछता है कि कैसा रहा आज का युद्ध।
तो रावण के सैनिक बोलते हैं कि अमर सेना तो गई। रावण गई मतलब कहाँ गई? सैनिक पता नहीं कहाँ गई, बहुत पहले ऊपर जाते हुए तो देखा था, पर अभी तक नीचे नहीं आए। रावण भी हैरान रह गया कि आखिर यह हनुमान है क्या चीज। दोस्तों, हनुमान जी की ताकत का कोई सानिध्य नहीं है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें।